अगर आप एक्सेल में बड़े डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं तो डुप्लीकेट एक बड़ी परेशानी हो सकती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल में डुप्लीकेट को कैसे आइडेंटिफाई करके जल्दी और आसानी से हटाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस सैंपल डेटा पर नजर डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास नाम, एज और शहर की एक सूची है जिसमें डुप्लीकेट एंट्री भी है। डुप्लीकेट एंट्री को हटाने के लिए आपको उन सेल की रेंज को सिलेक्ट करना होगा जिनसे आप डुप्लीकेट डेटा को हटाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी डुप्लीकेट डेटा है वो सबसे पहले हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए होम मेनू में जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करें और हाईलाइट सेल एंड रूल में जाकर डुप्लीकेट वैल्यू में क्लिक करें। डुप्लीकेट डेटा हाईलाइट हो जाएगा। आप यहां से यूनिक को भी हाईलाइट कर सकते हैं। डुप्लीकेट एंट्री को हटाने के लिए डेटा मेनू में जाएं और रिमूव डुप्लीकेट्स में क्लिक करें और ओके कर दो। फिर डुप्लीकेट एंट्री हटा देगा और आपको यह बताएगा कि कितने डुप्लीकेट एंट्री पाए गए हैं और कितने हटाए गए हैं और कितने यूनिक बचा है। यदि आप चाहते हैं कि जब मैं डेटा एंट्री करूं और वह डेटा गलती से दोबारा एंट्री हो जाए तो वह ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए कि इस डेटा की एंट्री पहले हो चुकी है। तो उसके लिए सबसे पहले इस तरीके से पूरे रो या कॉलम को सिलेक्ट कर लें और होम मेनू में जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करें। फिर हाईलाइट सेल एंड रूल में जाकर डुप्लीकेट वैल्यू में क्लिक कर दें। आप देख रहे हैं कि जब भी मैं एंट्री कर रहा हूं तो जो डेटा पहले से एंट्री है वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जा रही है। इस तरीके से आप डुप्लीकेट डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। पिवट टेबल की मदद से आप डुप्लीकेट वैल्यू को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि डेटा में कर्सर रखें और इंसर्ट मेनू में जाकर पिवट टेबल में क्लिक करें। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्लिक करके टेबल का लोकेशन दे दें और ओके कर दें। फिर नाम को ड्रैग करके रो में छोड़ दें, फिर दोबारा ड्रैग करके वैल्यू में छोड़ दें। टेबल में आप देख पाएंगे कि काउंट ऑफ नेम में जितने बार उस नाम की एंट्री है उसे काउंट करके दिखा रहा है। इससे पता चल जाता है कि उस डेटा की एंट्री कितनी बार हुई है। पावर क्वेरी एडिटर का उपयोग करके रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। डेटा में कर्सर रखें और डेटा मेनू में जाकर फॉर्म टेबल रेंज में क्लिक कर दें। पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट करने से पहले अपनी डेटा की फॉर्मेट सही कर लें, जैसे कि स्मॉल लेटर या कोई कैपिटल लेटर में तो नहीं है। उसे सही करने के बाद ट्रांसफॉर्म मेनू में जाएं और फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर कैपिटलाइज इस वर्ड में क्लिक कर दें। सभी वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में हो जाएगा। रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए शिफ्ट दबा के रखें कीबोर्ड में और यहाँ पर क्लिक कर दें। पूरी डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर सिटी वाले कॉलम में राइट क्लिक करके रिमूव डुप्लीकेट में क्लिक कर दें। डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो जाएगा। फिर यूनिक डाटा को अपने वर्कशीट में लाने के लिए क्लोज एंड लोड में जाएं और क्लोज एंड लोड में क्लिक करें। इंपोर्ट डाटा में आपसे पूछेगा कि वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में टिक लगाएं और इसमें जो लिखा है उसे डिलीट कर दें और अपना लोकेशन दें जहां पर आप यूनिक डेटा चाहते हैं। फिर ओके कर दें, आपको यूनिक डेटा मिल जाएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक डेटा कितने बार आया है तो उसके लिए हम काउंटिंग फार्मूला का उपयोग करके भी जान सकते हैं कि डेटा कितने बार आया है। अब मुझे ये जानना है कि इस कॉलम में एक ही सिटी का नाम कितने बार आया है। तो यहाँ पर इक्वल दबाएं और काउंट टाइप करें। टैब दबाएं, रेंज में डेटा को सिलेक्ट कर लें, फिर कॉमा लगाएं। क्राइटेरिया में इस सेल को सिलेक्ट कर दें और ब्रैकेट लगा के क्लोज कर दें और इस तरीके से फिल हैंडल को पकड़ के ड्रैग कर दें। डुप्लीकेट डेटा को काउंट करके बता देगी। अगर ट्रू एंड फॉल्स शो करना चाहते हो तो फार्मूला के अंत में ग्रेटर देन 1 टाइप करके इंटर प्रेस कर दो और पकड़ के ड्रैग कर दो। ट्रू एंड फॉल्स शो हो जाएगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।